Okay, good morning to all of you. I am going to start now your class. As you see in your previous class, जैसे कि आपने previous class में देखा था, और उस क्लास के आगे जो आज का हमारा अपना है जो टॉपिक है माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन से माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका फिगर आप लोग देख रहे हो बोर्ड पर। मैंने पहले से ही ड्रा कर दिया है कि इसमें सबसे पहले जो आपका आता है फिगर में, जो सबसे पहले आप देख रहे हो, इसमें जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें फर्स्ट स्टेज में आप देखोगे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद जो अगली स्टेज है वैक्यूल है, वैक्यूल, और उसके बाद इसमें न्यूक्लियस, दो स्टेज इसमें आ जाती हैं। यहाँ तो केवल आप देख रहे थे ना, जो पोलन ग्रेन में केवल एक न्यूक्लियस दिख रहा था। अब न्यूक्लियस के बाद आप आगे देखोगे तो इसमें दो दिखना शुरू हो गए हैं, वैक्यूल और क्या दिखना शुरू हो गए हैं, वैक्यूल और न्यूक्लियस दिखना शुरू हो गए। आगे देखेंगे असिमेट्रिक स्पाइंडल। असिमेट्रिक स्पाइंडल क्या होता है? असिमेट्रिक स्पाइंडल जरा सा हम आपको बताएंगे, लिख लीजिए। असिमेट्रिक स्पाइंडल डिवाइड्स, असिमेट्रिकल स्पाइंडल, यू राइट नाउ, असिमेट्रिकल या असिमेट्रिक स्पाइंडल, असिमेट्रिक स्पाइंडल ये होता क्या, इसी के बारे में लिखा रहे हैं। असिमेट्रिक स्पाइंडल डिवाइड्स थ्रू माइटोसिस, डिवाइड्स थ्रू माइटोसिस, डिवाइड्स थ्रू माइटोसिस। जो असिमेट्रिकल स्पाइंडल होता है, सिमेट्रिकल होता है, असिमेट्रिक माने अकेले होता है। ठीक है, सिमेट्रिक माने समान होता है ना, सिमेट्रिकल स्पाइंडल होता है। ये होता क्या है, असिमेट्रिकल, यहाँ नोट करके लिख लो, ऐसे नोट में इसको लिख लो। असिमेट्रिक स्पाइंडल आप नोट्स में देखोगे वहां भी आपको मिलेगा। असिमेट्रिक स्पाइंडल डिवाइड्स थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा डिवाइड्स होता है, नोन एज असिमेट्रिक माइटोसिस, इज नोन एज असिमेट्रिक नोन एज असिमेट्रिक माइटोसिस। इसी को हम असिमेट्रिक माइटोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि असिमेट्रिक माइटोसिस किसे कहते हैं। ओके, ओके, नोट, असिमेट्रिक स्पाइंडल डिवाइड्स थ्रू माइटोसिस नोन एज असिमेट्रिक माइटोसिस, इसी को हम असिमेट्रिक माइटोसिस कहते हैं। आप फिगर को देख रहे हो, असिमेट्रिक स्पाइंडल, असिमेट्रिक स्पाइंडल से जो नेक्स्ट आपकी स्टेज होगी, उस स्टेज में आप देखोगे वेजिटेटिव सेल भी आपका आ जाएगा, वेजिटेटिव सेल भी आपका आ जाएगा। और इसमें आपको एग्जाइन के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, इंटाइन के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, आउटर लेयर और इनर लेयर आपने पढ़ा था। जर्म स्पोर, यहाँ से जर्म स्पोर आपका जो है, स्पोर आपका जर्म करना शुरू कर देता है। और जेनरेटिव सेल माने यहाँ से सेल जो है जनरेट करना शुरू कर देती है। इसी स्टेज को हम स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पोलन ग्रेन कहते हैं। इसी स्टेज को हम स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पोलन ग्रेन स्टेज कहते हैं। ठीक है, इस स्टेज को आप लोग बना लिए होंगे फिगर, और आप इसके बाद आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई एम गोइंग टू इरेज नाउ, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, ओके। थोड़ा सा हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ लेंगे कि पोलन ग्रेन क्या होता है, थोड़ा सा पोलन ग्रेन के बारे में। ये स्टेज आप लोगों को समझ में आई है? अगर ये समझ में आया है तो आप यस राइट करोगे,
सबको समझ में आ गया है? स्वप्निल, अंश, राइट नाउ? स्वप्निल, अंश, ऑल ऑफ यू राइट नाउ? यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, आप लोग इसको समझ रहे हो, आप लोग इसको सुन रहे हो? ओके ओके सौरभ, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपके समझ में अच्छे से आ रहा है। जो हमारा नेक्स्ट है, हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे कि पोलन ग्रेन सेट एट टू सेल्ड स्टोर। टू सेल स्टेज, ये पोलन ग्रेन आप देख रहे हो, पोलन ग्रेन में टू स्टेज आपकी आगे चल करके इसी पोलन ग्रेन में सेट होके दो स्टेज बन जाती हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी पोलन ग्रेन है इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो, पोलन ग्रेन सेट एट टू सेल्ड स्टेज इट हैव टू फॉर्म जनरेट पोलन ट्यूब अंटिल इट विजिबल। इसको आप लिख सकते हो, आप ऐसे लिखो, सबसे पहले तो पोलन एलर्जी लिख दो। पोलन एलर्जी क्या होता है, इस स्टेज को आप इसे स्वयं अपने वर्ड में लिखना कि जैसे न्यूक्लियस फर्स्ट स्टेज है, न्यूक्लियस के बाद आप आगे गए हो तो उसमें वैक्यूल आया है, वैक्यूल के बाद फिर आप अगले जो थर्ड पिक्चर में आपने देखा था असिमेट्रिक आया था। असिमेट्रिक मैंने लिखा दिया था क्योंकि वैक्यूल न्यूक्लियस के बारे में आप पिछले क्लास में जानते हो, 9th के ही उसमें था, न्यूक्लियस क्या होता है और वैक्यूल क्या होता है। असिमेट्रिक हमने नया आया था, इसको मैंने लिखाया था। इसके बाद नेक्स्ट जर्म स्पोर, जर्म स्पोर के बारे में मैंने उस दिन बताया था, जो स्पोर जर्म करता है। ठीक है, और जेनरेटिव सेल जर्म स्पोर से, चूंकि सेल से ही आता है, वो पहले सेल होती है ना, तब उसके बाद आपका स्पोर आता है, तो सेल में ही आता है। पहले सेल तो बनेगी, छोटी छोटी सेल होती हैं, वहां से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद एक्साइन और इंटाइन हम पिछले क्लास में पढ़े थे, वेजिटेटिव सेल भी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं लिखा रहे हैं, उसको हम समझा नहीं रहे हैं, इसको आपको अपने वर्ड में लिखना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो यही स्टेज आपसे पूछ लेगा। स्टेज का अगर आपको फिगर समझ में आ गया है तो मुझे लगता है आपको यह समझ में पूरा आ जाएगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ इन चैट बॉक्स? वीडियो नहीं देख, आप लोग क्या लिख रहे हो? अंश, व्हाट आर यू राइटिंग? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप जो चैटिंग करते हो ये राइट नाउ क्लियरली सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। आप उसको बहुत साफ क्लियर राइट किया करो ताकि समझ में आ जाए क्या लिख रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या होता है? पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी, ये नाम से ही जाहिर है, एलर्जी का मतलब तो समझते ही हो। और पोलन, जो पोलन में एलर्जी होती है, द ओवर एक्शन आर ओवर सेंसिटिविटी, द ओवर एक्शन आर, द ओवर एक्शन आर ओवर, द ओवर एक्शन आर ओवर सेंसिटिविटी, द ओवर एक्शन और ओवर सेंसिटिविटी, चाहे वो ओवर एक्शन हो या ओवर सेंसिटिविटी हो, ऑफ इम्यून सिस्टम काजेज एलर्जी, ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑफ इम्यून सिस्टम काजेज एलर्जी। इसी को हम एलर्जी काजेज माने यही कारण होता है एलर्जी काज करने का। एलर्जी का कारण यही होता है, द ओवर एक्शन और ओवर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून, होता है ना अपने अंदर इम्यूनिटी, उसी की बात कर रहा है। इम्यून सिस्टम काजेज एलर्जी, इसी को हम काजेज एलर्जी कहते हैं। देयरफॉर व्हेन इम्यून सिस्टम ऑफ अ, therefore if immune system of a, therefore if immune system
या व्हेन लिख लो, इफ मत लिखो। देयरफॉर व्हेन मीन्स जब, देयरफॉर व्हेन इम्यून सिस्टम ऑफ अ पीपल इन ओवर सेंसिटिव of a people over sensitive, जब ये ओवर सेंसिटिव हो जाता है, ओवर सेंसिटिव टू पॉलन ग्रेन, ओवर सेंसिटिव टू पॉलन ग्रेन, over sensitive to pollen grain, it is known as pollen allergy, it is known as pollen allergy। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, व्हाट इज पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पॉलन एलर्जी आपका बहुत ज्यादा टॉपिक में पूछा जाता है। ठीक है, ये पॉलन एलर्जी की बात करो। हमें लगता है कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है पॉलन एलर्जी क्या होता है, और पॉलन एलर्जी का एग्जाम्पल पूछता है। तो एग्जाम्पल आप लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल यू राइट नाउ इन चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में इसका एग्जाम्पल राइट करिए। हमारे अच्छे बच्चे सारे जुड़े हैं, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, निकहत, रॉयल, सौरभ, अंश, शिवम, स्वप्निल और जो वही बच्चे जुड़े हैं, सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ आप इसमें राइट करो एग्जाम्पल ऑफ पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी का एक एग्जाम्पल आप राइट करो, नहीं तो मैं समझूंगा ना तो आप नोट्स पढ़ रहे हो और ना ही आप बुक्स को स्टडी कर रहे हो, ना ही आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और ना ही आप बुक्स को पढ़ते हो। ठीक है, अगर आपने नोट्स बनाया होता तो पता होती। निकहत, अस्थमा, हे फीवर, तो आपने नोट्स इसका मतलब ना तो बनाया है ना पढ़ा है। अगर आप ऐसा आंसर दे रहे हैं तो आप लोग इसका मतलब ना तो नोट्स को बनाया है और ना ही आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए कोई मुझे बताइए और। ठीक है, वेरी गुड। और मुझे कुछ बताइए, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा आप बता दो पॉलन एलर्जी का रीजन क्या होता है, पॉलन एलर्जी का रीजन क्या होता है। व्हाट्स रॉन्ग सर? हाँ आपका ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ पॉलन एलर्जी का रीजन क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ पॉलन एलर्जी का रीजन क्या होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉलन एलर्जी? ठीक है, पॉलन एलर्जी का रीजन क्या होता है? रेगवीड, व्हाट इज रेगवुड? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। पॉलन एलर्जी का रीजन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल you tell me reason of pollen allergy, tell me the reason of pollen allergy, tell me the reason of pollen allergy. Okay, I am going to start now. For example, Parthenium causes pollen allergy, Parthenium causes pollen allergy, Parthenium causes pollen allergy। पॉलन एलर्जी, ये हम लोग जो है फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हम लोग मैन या एनिमल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट्स में भी एलर्जी होती है, जब कोई उसको हाथ से पीपल टच कर लेगा तो आप बताओ क्या होगा,
गांव में छोटी सी कहावत है ना कि जैसे ये हमारे यहाँ जो पैदा होता है कोहड़ा हुआ, ये लौकी हुआ, कहते हैं उसके फूल को देख लेते हैं तो उसमें फल नहीं आता है। क्यों? उसको छू लेते हैं तो उसमें फल नहीं आता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है आप मुझे बताओ। इसका रीजन उसमें एलर्जी हो जाती है और कोई रीजन नहीं है। वैसे हमारे प्लांट्स में होता है, पार्थिनोकार्पी इज द रीजन ऑफ एलर्जी। इसलिए अगर हम उसको छू लेते उसमें पार्थिनोकार्पी हो जाएगा और यही तो एलर्जी का रीजन है। मुझे लगता है आप सबके समझ में अब आ गया होगा। राइट नाउ इन चैट बॉक्स यू अंडरस्टैंड। क्या अब आपके समझ में आ गया? आप राइट करो अपने चैट बॉक्स में, क्या अब आपकी समझ में आ गया? राइट नाउ इन चैट बॉक्स, क्या अब आपके समझ में आ गया? ओके ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम रिवीजन करते हैं एक बार। आपने देखा था फर्स्ट स्टेज में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद वैक्यूल, और आप मेरे साथ में रिवाइज कर सकते हो, आप मेरे साथ में बोल सकते हो अपने मन में। आप लोगों ने सबसे पहले जो फिगर में देखा था वो क्या देखा था? न्यूक्लियस देखा था। न्यूक्लियस के बाद 2 स्टेज आपने देखा, वैक्यूल और न्यूक्लियस का। उसके बाद फिर आपने असिमेट्रिक स्पाइंडल देखा था। असिमेट्रिक स्पाइंडल के बाद एक्साइन, इंटाइन, वेजिटेटिव सेल देखा था और जेनरेटिव सेल देखा था। आपने इतनी सारी चीजें देखा था। उसके बाद असिमेट्रिक मैंने बताया था आपको। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। आई एम वेरी प्लीज टू यू। मैं बहुत आप लोगों पर खुश हूँ कि आप लोग इतना सेटिस्फैक्टरी आंसर दे रहे हो। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गिविंग मी सो मेनी गुड रिस्पॉन्स दैट यू आर गिविंग मी, दैट आई अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट, और आपने फिर देखा था कि असिमेट्रिक स्पाइंडल क्या होता है? थ्रू माइटोसिस डिवाइड्स थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस इज नोन एज असिमेट्रिक माइटोसिस, मैंने आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट बताया था पॉलन एलर्जी, द ओवर एक्शन ऑफ द ओवर एक्शन और ओवर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी माने सेंसिटिव होते हैं ना, छुई मुई में क्या होता है, उसको छू लेते मुरझा जाता। सेंसिटिविटी उसमें होता है सर, इसलिए वो मुरझा जाता है। तो ये उसी की बात, या ओवर एक्शन माने ज्यादा उसको बार बार छुएंगे, ज्यादा उसको बार बार परेशान करेंगे तो क्या होगा? प्लांट्स में तो भाई सेंसिटिविटी तो प्लांट्स में भी है, जैसे आदमी में है वैसे उसमें भी तो है। कोई अच्छा सा फूल हो और उस फूल को हम बार बार टच करें, आप बताओ अच्छा सा रह पाएगा? तो उसी की बात ये कह रहे हैं, हम फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। चलिए, द ओवर एक्शन और ओवर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम उसमें होता है, उसमें भी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसको भी हम डिस्टर्ब कर देते हैं। काजेज एलर्जी, देयरफॉर व्हेन इम्यून सिस्टम ऑफ अ पीपल ओवर सेंसिटिविटी, यही कह रहा है कि जब कोई पीपल या कोई भी जानवर या कोई भी एनिमल्स उसको क्या करेगा? छुएगा बार बार। पोलन ग्रेन को इट इज नोन एज पोलन एलर्जी, तो पोलन एलर्जी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल है पार्थेनियम काजेज पोलन एलर्जी। मुझे लगता है आपकी क्लास में, आज की क्लास में आप सब लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। गिव मी रिस्पॉन्स दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टूडेंट। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, अंश आपके समझ में आया है? स्वप्निल के समझ में आया? और किसी के समझ में आया क्या? नेक्स्ट स्टूडेंट गिव मी रिस्पॉन्स, क्या आपके समझ में आ गया जो चैप्टर मैंने आज पढ़ाया है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है? ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बस हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन गिव रिवाइज, आप रिवाइज करते रहो। आप लोग अपने नोट्स को मेरे बच्चों जरूर बनाओ। नेक्स्ट में नोट्स से फिगर को ड्रा करो, प्रैक्टिस करो और बार बार उसको पढ़ो और एनसीईआरटी प्लस उसमें पढ़ते रहो। ठीक है? ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल।